हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु जी। आज हम आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो है पोल्यूशन से। बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फ्रॉम among द डिफरेंट pollutant लिस्टेड दैट cause एयर पोल्यूशन आइडेंटिफाइड द सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। यहाँ पर बहुत सारे पोल्यूटेंट के एग्जाम्पल दिए गए हैं, हमें वो चूज करना है जो कि सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट में आता है। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट में कौन सा आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हम यहाँ पे सेकेंडरी की बात करेंगे तो सेकेंडरी जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट में और भी आते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आती है, ओजोन आती है, नाइट्रिक एसिड भी आता है जिसको आप एसिड रेन से जानते हैं। तो ये जो होते हैं सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट में आते हैं। बाकी यहाँ पे जो दिए गए हैं वो जैसे कि सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर जो होता है ये प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट में आता है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है ये भी हमारी सेकेंडरी में ही आती है। ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रोजन ये भी प्राइमरी में ही आती है। ये तीनों जो आते हैं ये प्राइमरी में आते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रोजन थोड़ा सा आगे पीछे दिया, लेकिन वैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। एज पर नॉइज पोल्यूशन रूल 2000 ऑफ इंडिया, द डे टाइम नॉइज लिमिट फॉर रेजिडेंशियल जोन एक्सप्रेस इन डेसिबल कितनी होती है। भारत की बात हो रही है। डे टाइम के लिए, नाइट टाइम के लिए नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे डे टाइम के लिए पूछ रहा है कि भाई डे टाइम के लिए कितनी होती है। तो डे टाइम की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो 55 होती है। अगर नाइट की बात करेंगे, रात की बात करेंगे तो 45 होती है डेसिबल। तो ये दोनों आप याद रखिए, रात के लिए 45 और दिन के लिए 55 होती है। ये सिर्फ किसके लिए है, रेजिडेंशियल जोन जो होती है उसके लिए होती है। ऐसे ही कमर्शियल एरिया होता है, इंडस्ट्रियल एरिया होता है, उन सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो मैं एक कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट डाल दूंगा, आप उनको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मेन काउज ऑफ एसिड रेन इज। एसिड रेन आप सभी को पता है कि भाई एसिड रेन भी होती है, तो उसका मेन कारण क्या होता है, क्या होता है। तो अगर हम एसिड रेन की बात करेंगे तो एसिड रेन जो होता है उसका मेन कारण जो होता है इंडस्ट्रियल बर्निंग ऑफ कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स। जितने भी होते हैं इन सभी की वजह से एसिड रेन होने की कारण होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल जो होता है बैंक एंड बिग ऑफिस के लिए आर कितना होता है। एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल जो होता है बैंक्स जो होते हैं एंड बिग ऑफिस जो होता है उसके लिए, अगर हम ऑफिस एंड बैंक की बात करेंगे तो उसके लिए 50 से 60 डेसिबल ही होना चाहिए। 50 से 60 कमर्शियल एरिया के लिए होता है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लम बिहेवियर विच ऑकर इन द सुपर एडिबैटिक कंडीशन विद लाइट टू मॉडरेट wind speed in the presence of large scale thermal eddies are known as। उसको हम क्या बोलते हैं, लूपिंग प्लम। लूपिंग प्लम की डेफिनेशन दी गई है। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द परमीटर नॉइज लेवल इन साइलेंट जॉइंट ड्यूरिंग डे टाइम एंड नाइट टाइम आर रिस्पेक्टिवली। कितनी होती है नॉइज लेवल जो होता है ड्यूरिंग डे टाइम एंड नाइट टाइम के लिए। मैंने बोला है कि भैया आप कम्युनिटी सेक्शन में डाल ही दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। अगर हम डे टाइम की बात करेंगे तो वो 50 होती है। अगर हम नाइट टाइम की बात करेंगे तो वो 40 डेसिबल होती है। 50 40, ऑप्शन डी 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एसिड रेन। एसिड रेन का कारण तो हमें पता लग गया कि भाई एसिड रेन का कारण क्या होता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी प्रेजेंट नहीं होती है।
प्रेजेंट जो नहीं होती है वो ऑप्शन नंबर 4 नहीं होती है, बाकी ये तीनों जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है। अगर हम यहाँ पे HNO3 की बात करेंगे तो ये नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है H2SO4, तो इसकी बात करेंगे तो ये भी एक गैस होती है। हाँ, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमारे पास H2CO3 आ जाता है तो ये कार्बनिक एसिड होता है। तो ऑप्शन 4 हमारा गलत आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया के लिए पूछ रहा है परमिसिबल जो लेवल होता है साउंड इन डेसिबल ऑन स्केल इज ड्यूरिंग नाइट टाइम के लिए। तो हम ये पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि कितना होता है रेजिडेंशियल के लिए 45 होता है। अगर आप नाइट टाइम की बात करेंगे तो डे के लिए 55 होता है, दिनों के लिए 55 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द 20 decibel noise level in how many times more powerful than 1 decibel noise level? कितना पावरफुल होता है? तो 100 टाइम्स, 100 गुना जो होता है पावरफुल होता है। अगर देखिए फुल फॉर्म ऑफ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट PAN, पैन जो होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ये एक सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है, इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, परोक्सी एथिलीन नाइट्रेट। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये पेन के बारे में आगे एग्जाम्पल भी आएंगे थोड़े बहुत। अगला क्वेश्चन देखिए, द गैस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट अटैक एंड हाई मोर्टली रेट काउज बाय इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है? तो वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ही रिस्पॉन्सिबल होती है हार्ट अटैक वगैरह के लिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, द नॉइज वैल्यू ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन। नॉइज वैल्यू जो होती है साउंड वेव की वो किस पर डिपेंड करती है? इन तीनों में से किन पर डिपेंड करती है? तो वो डिपेंड करती है सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, इस पर नहीं करती है। 1 एंड 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई वन विच इज नॉट ओजोन लेयर डिप्लीटिंग केमिकल। ओजोन लेयर डिप्लीटिंग एजेंट जो होता है केमिकल वो नहीं है, वो हमें बताना है कि कौन सा नहीं है कौन सा है। तो कॉपर सल्फेट जो होता है वो नहीं होता है, बाकी ये तीनों जो है वो है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, SO2 एंड CO एडवर्सली इफेक्ट। SO2 एंड CO एडवर्सली इफेक्ट किस पर इफेक्ट पड़ता है? तो वो पड़ता है फंक्शनिंग ऑफ रिस्पेक्टिव सिस्टम एंड ऑर्गेनिक कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड रिस्पेक्टिवली। इन दोनों पर इफेक्ट पड़ता है, इन दोनों का। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वे SO2 क्या होता है। SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। एंड CO क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये इन दोनों का ये इफेक्ट पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन पोल्यूटेंट द एटमॉस्फेरिक बाय एडिंग। क्या ऐड होता है उसमें? ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, ये ऐड होता है। फुल फॉर्म तो मैंने आपको पीछे बता ही दिया कि क्या क्या होती है सभी की। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फेनिंग टाइप ऑफ प्लम बिहेवियर टेक्स प्लेस व्हेन। फेनिंग टाइप जो प्लम बिहेवियर होता है वो टेक्स प्लेस कब देखने को मिलता है? जब क्या होता है? जब होता है एक्सट्रीम इन्वर्जन कंडीशन एग्जिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट विंड में, तब आपको फेनिंग टाइप का फ्लूम वेविंग देखने को मिलता है। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रीकर्सर टू फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट आर। क्या होते हैं ये? तो ये होते हैं NOx एंड BOC एंड सन लाइट।
इस क्वेश्चन में हमारा आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन कंडीशन व्हेन इन्वायरमेंटल लैप्स रेट एंड डायबिटिक लैप्स रेट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लम बिहेवियर वुड बी ऑब्जर्व। ग्रेटर देन होता है तो वुड बी कब देखने को मिलता है, तो वो मिलता है, उसको आप लूपिंग बोलते हैं, लूपिंग। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, कंसीडर 4 कॉमन एयर पोल्यूटेंट फाउंड इन अर्बन एनवायरमेंटल NO, SO, soot and O3, among these which is one the secondary air pollutant। इन सभी में से सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा है। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट एंड प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना जरूरी चाहिए भाई। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कौन सा है, तो O3 ये सेकेंडरी है, बाकी ये तीनों क्या है, प्राइमरी है। जैसे कि NO जो होता है, इसको ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी बोल सकते हैं, NOx भी आप इसको लिख सकते हैं, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। CO तो मैंने आपको बता दिया कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, एंड यहाँ पर एक और नहीं SO2 दिया गया है, तो इसको सल्फर डाइऑक्साइड बोल सकते हैं आप। सूट तो ये हो सकता है, ये तो है ही है। एंड अगर हम सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट की बात करेंगे, इसके एग्जांपल की बात करेंगे, तो एक तो ये हो गया ओजोन, एंड दूसरा पैन की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, स्मोक भी होती है एक, एंड सल्फ्यूरिक एसिड भी होती है एक, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट के एग्जांपल है। तो फ्रेंड्स ये थे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।